science. In last lecture we have studied regarding with the permutation and combination. Okay, so simply in this lecture also we are just going to see regarding with that point, and we are just going to solve the question regarding with that. So first of all, just write down the question and just note that point. In this lecture we are just going to see or solve the very interesting questions. Okay, जो भी हमारे एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चंस हम ये लेक्चर में करने वाले हैं. बट एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या क्या है ये लो. पहला ही क्वेश्चन एकदम फाड़ देगा, मजा आएगा. A debate club consists of 6 girls. Excuse me. 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club including the selection of captain. Selection of captain from among these 4 members. Among these 4 members. For the team. If the team has to include at most one boy then number of ways of selecting the team is your first option is creating 320 260 95 and tag over here 2016. This question is from J Advanced 2016. Just one second. Okay, done. So see over here. First of all, just understand the meaning of this question. Okay, whatever the question we have written over here. So what is the meaning of this question? A debate club consists of 6 girls and 4 boys. एक डिबेट क्लब है जिसमें 6 गर्ल्स है और 4 बॉयज प्रेजेंट है. We have to make a team. A team of 4 members is to be selected from this club. ये क्लब में से हमें 4 लोगों की टीम सिलेक्ट करनी है. ठीक है, 4 लोगों की टीम्स सिलेक्ट करनी है. फिर से सिलेक्टेड बोला है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे. देन इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन, मतलब वो 4 लोग जो भी हम सिलेक्ट करने वाले हैं ना, उसमें से हमें किसी एक को कैप्टन भी बनाना है. समझ रहे हो? मतलब वो जो भी 4 लोग हम सिलेक्ट करेंगे उनमें से एक करके किसी को तो भी हमें कैप्टन बनाते रहना है. फिर उसके बाद में फ्रॉम अमंग दिस 4 मेंबर्स, तो कैसे क्या है कि जो 4 लोग टीम में खेलेंगे उन्हीं में से कोई तो भी एक कैप्टन रहेगा. ठीक है, बाहर का तो कोई कैप्टन प्रेजेंट नहीं होगा. फिर फॉर द टीम, if the team has to include at most one boy, then number of ways of selecting the team is. अभी ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. The team has to include at most one boy. ये नोट करके लिखो.
क्या है? एटमोस्ट वन बॉय। एटमोस्ट वन बॉय मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा एक बॉय हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा एक बॉय मतलब क्या? एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी, जैसे कि लास्ट टाइम पे भी हमने कंडीशंस बनाए थे, वैसे टाइप में कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहली वाली कंडीशन हो सकती है कि एक भी बॉय इंक्लूडेड नहीं होगा, या फिर सेकंड वाली कंडीशन ज्यादा से ज्यादा एक है ना, तो फिर एटमोस्ट वन। ठीक है, टैग तो है एडवांस का, लेकिन क्वेश्चन इजी था। ठीक है, देख लो सिर्फ अभी हमें एक भी बॉय इंक्लूड नहीं करना है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा? एक भी बॉय को अगर हमें इंक्लूड नहीं करना है तो फिर ये जो भी हमारी 4 मेंबर्स की टीम बनने वाली है वो पूरी की पूरी टीम हमें ये 6 गर्ल्स में से ही चूज करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिलेक्शन के कितने वेज है? हमें 6 टोटल गर्ल्स में से कितने 4 गर्ल्स चूज करने हैं। करेक्ट, ये तो हो गया। फिर उसके बाद में एटमोस्ट वन बॉय। एटमोस्ट वन बॉय मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो भी 4 बॉयज है वो 4 बॉयज में से हम कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी 4 बॉयज में से एक सिलेक्ट करने के बाद में कितने बचे? 3 मेंबर्स बचे। वो 3 मेंबर्स कहां पर से? ये 6 गर्ल्स में से हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6c3 से। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेक्शन का वे। हम एग्जैक्टली जो भी 4 मेंबर्स है वो कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, ये प्लस ये करेंगे तो फिर मिल जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में और एक कांसेप्ट क्या प्रेजेंट था? हाँ, इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। मतलब हमें जो भी टीम सिलेक्ट की है उसमें से हमें कैप्टन्स का भी सिलेक्शन प्रॉपर्ली करना है। तो फिर क्या हो सकता है? देखो अभी यहाँ पर जो भी 4 गर्ल्स हमने सिलेक्ट किए हैं तो फिर उनको हमें कैप्टन करने के कितने वेज है? 4 वेज ना। मतलब पहले जो भी 4 मेंबर्स है उसमें से पहला कोई तो भी कैप्टन, फिर दूसरा कोई तो भी, तीसरा, चौथा, कोई भी कैप्टन हो सकता है ना। एक बार एक ही कैप्टन हो सकता है। तो फिर क्या है कि ये जो भी 4 वेज सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये 4 मेंबर्स में से कोई तो भी एक कैप्टन रहेगा। और वैसे ही यहाँ पर भी हम जो भी 4 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से कोई तो भी एक कैप्टन रहेगा। क्लियर है? ठीक है ना, 4 लोगों में से कोई तो भी एक कैप्टन, दैट्स इट। तो फिर वो 4c1 से हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक एक करके कोई भी कैप्टन रह सकता है। ठीक है, फाइन, डन। तो फिर यहाँ पर देखो 64 की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4, 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। तो फिर देखो इसे तो लिख सकते हैं 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 into 2 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल, सॉरी 1 into 2 into 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 6 5 जा 15, इसकी वैल्यू मिलेगी 15। अभी 4c1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। तो फिर ये 4 into 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन 1 into 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल 4, तो फिर 4 into 15, दिस विल बी 60। करेक्ट है? 15 into 4 कितना हो जाएगा? 60। फिर उसके बाद में हमें कितना मिल रहा है? 4c1 into 6c3। 4c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 6c3 की वैल्यू कितनी होती है? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। तो फिर ये 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये आपका 3 फैक्टोरियल मतलब 6 और वो 3 फैक्टोरियल एज इट इज। ये दोनों कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 5 4 जा 20। फिर ये हो गया 20 और ये फिर से 4 into 20 80, 84 जा 30, 320 सॉरी 84 जा 320 और 320 plus 60 that will give you 380. So simply 380 total ways are present for selecting our team members for the debate club in which there are 6 girls and 4 boys are present. Among that, with including what? The selection of a captain. क्लियर है? मतलब जो भी कंसेप्ट है ना वो एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कुछ भी डिफरेंस है नहीं। ठीक है ना, कंसेप्ट हमारा एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ हमें वो प्रॉपर वेज में सिलेक्ट करना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है भी ये लेक्चर में, जिसमें से आपको थोड़ा सा अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और देख लो कुछ भी अलग किया नहीं है हमने ये क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन हमारा 2016 के एडवांस में आ चुका है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ रहे हो? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। अभी क्वेश्चंस थोड़े से लंबे
A box contains 2 white, 3 black and 4 red balls. A box contains 2 white, उसके बाद में 3 black balls and 4 red balls. ठीक है. In how many ways can 3 balls are drawn? In how many ways can 3 balls be drawn from box if at least one black ball from box if at least one black ball is to be included, at least one black ball is included to draw or balls of same color are also distinct. ऑप्शंस गिवन नहीं है. ठीक है. अभी थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पढ़ के समझ लो एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए, उसमें से हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि नहीं. देख लो. A box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn? मतलब एक बॉक्स है हमारे पास, उसमें 2 व्हाइट बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है और 4 रेड बॉल्स है. ठीक है. इनमें से हमें ऐसा सिलेक्शन करना है. कितने बॉल सिलेक्ट करना है? 3 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं. सबसे पहले इन हाउ मेनी वेज कैन बी ड्रॉन. ड्रॉन बोलना है मतलब सिलेक्ट करने हैं, तो फिर सिलेक्शन करना है, इसकी वजह से कॉम्बिनेशन लगेगा. फिर फ्रॉम बॉक्स इफ एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल इज इंक्लूडेड टू ड्रॉ. अभी ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं. सबसे पहले मेथड 1 आपके देखिए. अभी क्या है कि यहाँ पर हमें एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल होना चाहिए. एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल मतलब क्या, कम से कम एक ब्लैक बॉल होना चाहिए. तो फिर हमारे पास कंडीशन कौन से बनेंगे? सबसे पहले वाली कंडीशन एक ब्लैक बॉल होगा. एटलीस्ट मतलब 1 चल जाएगा ना, तो फिर 1 ब्लैक बॉल. नेक्स्ट सेकंड 2 ब्लैक बॉल्स, और मैक्सिमम कितने ब्लैक बॉल्स हमारे पास? 3 है, तो फिर 3 ब्लैक बॉल्स. ठीक है. अभी सॉल्व करते टाइम ना थोड़ा सा ये जो भी ब्रैकेट में गिवन है ना, इस पे भी फोकस करना है. क्या है? बॉल्स ऑफ सेम कलर आर आल्सो डिस्टिंक्ट. मतलब जो भी सेम कलर वाले बॉल्स है ना, ये 2 व्हाइट बॉल जो भी है, मान लेते हैं उन पे नंबरिंग की है. पहला व्हाइट बॉल है उस पे 1, सेकंड व्हाइट बॉल है तो फिर उस पे 2. तो फिर ये ऐसे वेज में दोनों के दोनों व्हाइट बॉल्स अलग अलग हैं. हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि हमने पहला बॉल निकाला था कि फिर सेकंड बॉल निकाला था. ठीक है. तो फिर ये डिस्टिंक्ट होने की वजह से ही हम तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का जो भी कंसेप्ट है वो लगा पाएंगे. ठीक है ना. ये अलग अलग बॉल्स है, इसी के वजह से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए ही हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो भी कंसेप्ट है वो लगा पाते हैं. हमने इससे पहले भी देखा है एनसीआर एनपीआर का कंसेप्ट. ठीक है. तो फिर यहाँ पर देखो, सबसे पहली बार जब भी वो फर्स्ट एक ब्लैक बॉल हम निकाल रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या है? 3 बॉल्स हमें निकालने हैं. तो फिर एक ब्लैक बॉल निकाल ले, तो फिर ये तो हो गया हमारा 3C1. एक बॉल कंफर्म हो गया. अभी बॉल्स कितने बाकी है? 2. लेकिन हमारे पास ऑप्शन कितने बाकी है? 4 + 2 6. तो फिर 6 बॉल्स में से हमें कितने निकालने हैं? 2. ठीक है ना. रिमेनिंग जो भी 6 बॉल्स है, वो 6 बॉल्स में से हमें 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं. ये अभी देखो 2 ब्लैक बॉल, अभी 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं मतलब 3C2, और रिमेनिंग में से कितना मिलेगा हमें? 6C1. और वैसे ही यहाँ पर 3 सिलेक्ट करेंगे तो फिर 3C3, और रिमेनिंग में से कुछ भी नहीं मतलब 6C0. ठीक है. तो फिर देखो 3C1 मतलब कितना हो गया? 3, और 6C2 मतलब कितना? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो फिर 6 × 5 अपॉन
2 फिर 2 बनता है 2 3 जा 5 3 जा 15 15 3 जा 45। इसके बाद में यहाँ पर 3c2 मतलब ही 3c1 तो फिर इसकी वैल्यू 3, 6c1 मतलब 6 6 3 जा 18। उसके बाद में 3c3 मतलब 1 तो फिर देखो 45 प्लस 10 55 55 प्लस 8 55 प्लस 8 63 63 प्लस 1 64 राइट। तो फिर हमारे पास कितने वेज मिलेंगे 64 वेज। तो 64 वेज में हम अलग अलग वेज से ये जो भी बॉल्स है हमारे पास उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें क्या होगा एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है क्लियर। अभी इसी की जो भी सेकंड वाली मेथड है ना वो सेकंड वाली मेथड कैसे सिंपल वे इसके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो फिर सेकंड वाली मेथड से क्या कर सकते हैं थोड़ा सा सोचो। हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स है और वो कह रहे हैं कि हमें कौन सा चाहिए एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल वाली कंडीशन चाहिए। क्या बोलोगे एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल वाली कंडीशन चाहिए मतलब 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल ये कंडीशन हमें चाहिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी 0 बॉल्स वाले कंडीशंस है मतलब जो भी जब भी हम ब्लैक बॉल्स उठाएंगे ही नहीं ब्लैक बॉल सिलेक्ट ही नहीं करने वाले वो वाली कंडीशन अगर हम टोटल कंडीशन में से निकाल दें तो फिर हमें सेम मिलेगा। मान लो हमारे पास ये जो भी जितने भी बॉल्स है ना 1 2 3 मतलब कितने 9 बॉल्स है तो फिर ये 9 बॉल्स में से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे सारे के सारे बॉल्स निकाल सकते हैं। वो क्या होगा तो फिर मुझे बताओ टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे हमारे पास क्या नहीं 9 बॉल्स है 9 में से कितने सिलेक्ट करने 3 तो फिर ये टोटल कॉम्बिनेशन होगी। अभी ये टोटल कॉम्बिनेशन में से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें हम ब्लैक बॉल्स को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। क्लियर है ना जिसमें हम ब्लैक बॉल्स को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। अभी जिसमें हम ब्लैक बॉल्स को सिलेक्ट ही नहीं करने वाले अगर वो पॉसिबिलिटीज हमने टोटल पॉसिबिलिटीज में से निकाल दिए तो फिर हमें वही पॉसिबिलिटीज मिलेंगे जिसमें हम ब्लैक बॉल्स ले रहे हैं। और यहाँ पर जो भी कंडीशन प्रेजेंट है उसमें 1 2 3 मतलब ब्लैक बॉल्स एटलीस्ट होने चाहिए ऐसी ही कंडीशन प्रेजेंट है। तो फिर हम क्या करेंगे टोटल में से जिसमें 0 ब्लैक बॉल्स प्रेजेंट है वो वाले कंडीशंस निकाल देंगे। 0 ब्लैक बॉल्स मतलब क्या जो भी रिमेनिंग हमारे पास 6 बॉल्स है उन्हीं में से हमें तीनों के तीनों बॉल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे मतलब 6c3 करेक्ट है। अभी 9c3 का फार्मूला कितना होगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 - 3 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल तो फिर ये कितना हो जाएगा 987 और 6 फैक्टोरियल कैंसिल 3 into 2 मतलब 3 into 2 3 3 जा 2 4 जा तो फिर 4 3 जा 12 12 7 जा 84 और उसके बाद में 63 की वैल्यू कहीं पर तो निकाली थी नहीं ठीक तो फिर 63 की वैल्यू क्या लेंगे 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 तो फिर 6 कैंसिल 5 4 that 20 तो फिर 84 minus 20 will be your 64 so you will get the same answer ठीक है समझ गए। ये क्वेश्चन में कम लेकिन अगर यहाँ पर ब्लैक बॉल जो भी हो 3 के प्लेसेस पे 4 5 10 ब्लैक बॉल्स होते तो फिर आपके ये 10 कंडीशंस हो जाते तो फिर इसीलिए हमें क्या है चूज करने वाले से बेटर ना चूज करने वाला है इसीलिए ना चूज करने वाले मेथड की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है दोनों मेथड इसीलिए देखे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कितने 3 ही तो सिलेक्ट करने थे मैक्सिमम तो फिर 3 सिलेक्ट करने थे इसलिए आपको मैक्सिमम 3 ही कंडीशंस मिले लेकिन ज्यादा सिलेक्शंस होते थे तो फिर आपको ज्यादा कंडीशंस वहां पर मिल सकते थे। तो फिर वो अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया हम जब सिलेक्ट नहीं करने वाले वैसे कंसेप्ट देख लिए। ठीक है फाइन नेक्स्ट वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट वाले कुछ क्वेश्चंस एकदम अच्छे से रहेंगे तो फिर सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना है हम एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली हम कौन से वे से अप्रोच रख रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला कंसेप्ट एकदम सिंपल है आप लोग ओरली भी कर सकते हो लेकिन हमारा जो भी पीएनसी का कंसेप्ट है वो हम कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। लाइन्स L1 and L2 आर पैरेलल टू ईच अदर L1 and L2 are parallel to each other Three points are taken on L1 and 4 points are taken on L2. 3 points are taken on L1 and 4 points are taken on L2.
how many new straight lines can be drawn passing through these points? ठीक है, फटाफट से देखिए क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा समझो। क्या बोल रहे हैं कि हमने L1 और L2 ऐसे दो लाइंस है, दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की है, ठीक है। L1 लाइन है, इसके बाद में L2 लाइन है। ये हमारी L1 लाइन है और ये हमारी L2 लाइन है। L1 लाइन पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और L2 लाइन पे 4, 1 2, ठीक है। अभी ये पॉइंट्स पे से हमें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या बोला गया है, हाउ मेनी न्यू स्ट्रेट लाइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू स्ट्रेट लाइंस क्या है, न्यू स्ट्रेट लाइंस मतलब क्या? अभी मुझे बताओ कि अगर हम सेम लाइन पे के दो पॉइंट्स ले रहे हैं तो फिर जो भी लाइन निकालेंगे वो प्रीवियस वाली लाइन ही रहेगी ना। तो फिर हमें करना क्या है, दो अलग अलग जो भी हमारे पास प्रेजेंट है लाइंस, उन पे के पॉइंट्स कंसीडर करके हमें स्ट्रेट लाइंस बनानी है, ठीक है। जो भी नए वाले पॉइंट्स है, जो भी नए वाले लाइंस पे के पॉइंट्स है, उनको ज्वाइन करके हमें अलग अलग लाइंस ड्रॉ करनी है, क्योंकि न्यू स्ट्रेट लाइंस बोला गया है, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पर इसका मतलब होगा क्या कि सिंपल वे में अगर हम देखेंगे तो फिर सबसे पहली बात ये इसमें से कितने लाइन 1 2 3 4 ऐसे 4 लाइंस पास हो चुके हैं। सेम काइंड ऑफ इसमें से भी 1 2 3 4 और इसमें से भी 1 2 3 4, टोटल कितने लाइंस पास हो गए? 4 3 12। फिर टोटल कितने न्यू लाइंस मिलेंगे? 12 लाइंस, खत्म, ठीक है। अभी हमारे बेस है क्या है, सिंपल वे में हमें क्या करना है, दो अलग अलग लाइंस के पॉइंट सिलेक्ट करने ना। तो फिर यहाँ पर का कोई तो भी एक पॉइंट सिलेक्ट करना है। एक पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने बेस है? 3 बेस, तो फिर 3 में से एक, और यहाँ पर 4 में से एक, तो फिर यहाँ पर कितने हैं? 4 में से एक, और इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। तो फिर 3C1 मतलब 3 एंड 4C1 मतलब 4, 4 into 3 will be 12 एंड दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 12 तो हमारा आंसर रहेगा ये। तो फिर आप यहाँ पर ये जो भी है ना, ये रेगुलर बेस से भी निकाल सकते हो और अपने वाले बेस से भी निकाल सकते हो। लेकिन जब ये जो भी नंबर ऑफ पॉइंट्स है ये 4 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, जब नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगे तो फिर वो टाइम पे तो अपना कंसेप्ट लगेगा ना, ठीक है। इसीलिए हमने ये जो भी हमारा कंसेप्ट था वो अपने रेगुलर बेस से क्या करेंगे, रेगुलर वे से कंपेयर करके देख लिया। तो फिर हमें जब भी कुछ भी इसमें चेंज आएगा तो फिर वो टाइम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लेने हैं सिर्फ बस बात करना, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ए चेस बोर्ड, क्या है, काउंट द नंबर ऑफ rectangles in chess board and your options are, first option है 9C2 whole square, second option है summation n is equals to 1 to n square, third option है summation n is equals to 1 n factorial, and last option है 1, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस की बात है। अभी देख लो यहाँ पर एक चेस बोर्ड है ना, तो फिर देख लो हम चेस बोर्ड बना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्या आता है 8 by 8 मतलब 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 1 2 3 4 5
6 7 और 8, ये 8 बाई 8 का क्या है हमारा चेस बोर्ड, ठीक है, समझ में आया। अभी यहाँ पर देखो हमें क्या फॉर्म करना है, रेक्टेंगल्स। हमारे ये चेस बोर्ड पे हम एग्जैक्टली कितने रेक्टेंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। अभी देखो रेक्टेंगल्स कितने होंगे, ये रेक्टेंगल, फिर इसके बाद ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं ना, समझ रहे हो। अभी मुझे बताओ उसमें ये जो भी रेक्टेंगल्स रहेंगे उसमें हम ये जो भी है इस दिस रेक्टेंगल, मान लेते ये जो भी होगा ये हमारा रेक्टेंगल होगा क्या, ये क्या होगा हमारा, दिस इज नथिंग बट योर स्क्वायर, करेक्ट, ये क्या है हमारा स्क्वायर। अभी जैसे कि हमें थोड़े से ज्यादा मतलब प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है तो फिर हमें ये भी पता है स्क्वायर इज नथिंग बट रेक्टेंगल, दिस इज द वन टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल जिसमें उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, दैट्स इट। ऐसे हमारे नेसेसरी कंडीशन नहीं है रेक्टेंगल्स में कि अपोजिट साइड्स ये अनइक्वल ही होने चाहिए, हमारे अपोजिट साइड्स ये पैरेलल होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, किसमें, रेक्टेंगल्स में। तो फिर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो फिर एडजेसेंट साइड के बारे में तो कुछ बोलते ही नहीं हम लोग रेक्टेंगल्स में। जब भी प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो फिर हम क्या लिखते हैं, all angles of the rectangle should be the 90 degree and opposite side should be the equal, what about the adjacent side, वो इक्वल भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। अगर वो एडजेसेंट साइड भी इक्वल है तो फिर वो टाइप पे वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, am I right, स्क्वायर इज नथिंग बट द स्पेशल टाइप ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, मतलब ये रेक्टेंगल का ही एक टाइप आता है। जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स इट इज नथिंग बट द स्पेशल टाइप ऑफ आवर डायगोनल मैट्रिक्स, वैसे ही यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर जो भी होता है वही हमारा रेक्टेंगल का एक स्पेशल टाइप होता है। तो फिर इसका मतलब हमें यहाँ पर सारे रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पर स्क्वायर्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे, समझ रहे हो, ठीक। तो फिर अब हम कैसे हमारा अप्रोच रख सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो फिर रेक्टेंगल्स के बारे में हमें ऐसी कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन पता है जो कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मुझे बताओ रेक्टेंगल्स कब फॉर्म हो सकते हैं, जब हम दो हॉरिजॉन्टल लाइंस और दो वर्टिकल लाइंस का इंटरसेक्शन करेंगे तब जाके जो भी सेंटर में फॉर्म होगा, दिस इज नथिंग बट आवर रेक्टेंगल। स्क्वायर भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन दो हॉरिजॉन्टल लाइन और दो वर्टिकल लाइंस का इंटरसेक्शन, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तब ही जाके क्या फॉर्म होगा हमारा रेक्टेंगल, दिस इज नथिंग बट आवर स्टैंडर्ड कंडीशन, क्लियर, ये तो क्लियर हो जाएगा। तो फिर अभी देखो यहाँ पर ये जो भी दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास जितने भी वेज प्रेजेंट है वो कितने वेज है, देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं, 9, ठीक है, और टोटल वर्टिकल लाइंस सेम अमाउंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल वर्टिकल लाइंस कितने हैं, 9। टोटल वर्टिकल लाइंस भी 9 है। अभी मुझे बताओ हमें क्या सिलेक्ट करना है, 9 में से दो हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करने हैं, करेक्ट, करेक्ट ना, हम ये जो भी 9 ऑप्शंस है उसमें से कोई भी दो सिलेक्ट कर सकते हैं ना, 9 में से कोई भी दो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर 9 में से हमने कितने सिलेक्ट किए, 2, क्यों गया हॉरिजॉन्टल के बारे में। अभी वर्टिकल के लिए भी वही ऑप्शन है, ये 9 में से कोई भी दो सिलेक्ट कर लो आपको रेक्टेंगल ही तो मिलेगा। तो फिर 9c2 इनटू वर्टिकल के लिए 9c2, सो 9c2 इनटू 9c2 इज नथिंग बट 9c2 का होल स्क्वायर, जो भी बड़ी अमाउंट आएगी दैट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनटू द आवर चेस बोर्ड, इज दैट क्लियर, ये कांसेप्ट क्लियर है, ठीक है। कुछ भी नहीं, हमने क्या किया है, सिंपल वे में यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल्स काउंट किए हैं। तो रेक्टेंगल्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो भी आपका अप्रोच होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट द योर रिगार्डिंग विद द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, इज दैट क्लियर, ओके। एंड वन लास्ट होमवर्क फॉर हिम, दैट इज नथिंग बट काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स इन ए चेस बोर्ड, ठीक है, ऑप्शन सेम रखते हैं, यही हमारे ऑप्शंस हैं। तो फिर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं चेस बोर्ड्स में के, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको सोचना है कि
कि हमें अगर स्क्वायर्स काउंट करने हैं मतलब रेक्टेंगल्स को इंक्लूड करना नहीं है। ये जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला कांसेप्ट था, दिस वाज जस्ट ओनली रिगार्डिंग विद द रेक्टेंगल्स। यही सेम कांसेप्ट हमारे स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन लो और कोई भी दो वर्टिकल लाइन लो, क्या तब हमें स्क्वायर ही मिलेगा क्या हमेशा? बिल्कुल नहीं। ये वाला कांसेप्ट स्क्वायर के लिए नहीं कर सकता। तो फिर हमें स्क्वायर के लिए क्या कांसेप्ट लगाना पड़ेगा? You have to just think about this and you have to solve this question at your home. Okay? This is the homework for yourself. तो फिर ये वाला जो भी क्वेश्चन है ये आप घर पे एज अ होमवर्क ट्राई कर लो और आया बहुत अच्छी बात है। नहीं यार, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है? सो solve the questions regarding the PNC, and while solving those questions, if you got any kinds of doubts, then you can just put those doubts onto the WhatsApp group, or you can directly ask me those doubts in our live sessions. Okay? So thank you so much. Bye bye. Take care.